एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, जिस तरह से अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो टिप्पणी की, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो अपने कांग्रेस के पुराने चरित्र का उजागर किया और इससे यह साफ दिखता है कि आदिवासी के बारे में उसकी कोई संवेदना, चिंता कभी नहीं रही है। इसलिए संवैधानिक पद पर एक जनजातीय समाज की महिला को जहां उम्मीदवार बनाकर वहां पहुंचाने की, वहां बैठाने की कोशिश हो रही है कि उनके बारे में सर्वसम्मति बनाया जाए, वैसे समय में उस पद के गरिमा के खिलाफ जिस तरह का कांग्रेस का बयान है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इविल्स फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या लगता है इसके पीछे थे? हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी सर, और उसको बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की है कि इस तरह से इविल्स फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, ऐसा है कि देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिता करके नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भरोसा किया है। और यदि वो अहविल कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो इतना जो लंबे कालखंड तक इन्होंने इस देश में शासन किया है, तो वो अपने आप को क्या कहेंगे? डेविल? ये तो बड़ा अजीब सी बात है। इस तरह की बात को कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूँ कि एक जनजातीय समाज को अपमानित करने का प्रयत्न है। उसी बयान में आगे उन्होंने कहा कि आदिवासियों का प्रतीक उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जनजातीय समाज की हालत बहुत ठीक नहीं है। इसे कैसे देखते हैं सर? कोई प्रतीक नहीं समझा जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनकी बस चले तो जिस तरीके से पिछले लंबे कालखंड में लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के नाम से विस्थापित किया है, आज वो सामने दिख रही है कि किस तरीके से बुलडोजर चला करके आदिवासी को बेदखल करने का काम इन लोगों ने किया था। आज जब संवैधानिक मर्यादा के अनुसार सर्वोच्च पद पर एक जनजाति महिला आसन पर बैठने जा रही है, तो इन्हें बहुत परेशानी हो रहा है। अंदर से इतनी व्याकुलता, इतना दुख है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस का असली चरित्र है अब इनके बयानों में झलक रहा है। एक आखिरी सवाल मुंडा जी, हालांकि जब बाद में विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई देने की कोशिश जरूर की है कि भाई मैंने उन पे व्यक्तिगत हमला नहीं किया, उनको मैंने अच्छा उम्मीदवार बताया, और जो मेरा जो कहने का मतलब था वो बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी से था। एक सफाई देने की भी कोशिश उन्होंने किया जब ये बयान पे विवाद बढ़ा है। इसे आप मानते हैं कि काफ़ी है या कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो बयान सामने आ चुका है जी। अब उसकी लिपापोती करके वो यदि यह कहने की कोशिश करते हैं तो देश की जनता समझ चुकी है। अब देश के जनता के सामने लिपापोती करने के बजाय माफ़ी मांगना चाहिए। बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, और इनका साफ तौर से कहना है कि भले ही वो अपने बयान पर अजय कुमार सफाई दे रहे हों, लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है और उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।